चेहरे में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। इससे पहले कि मुशायरे का बाकायदा आगाज सर आप शुरू करेंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाए। एक साइड से करना पड़ेगा, एक साइड जाना पड़ेगा प्लीज। चिराग से चिराग जलते हैं और उन्हें जलना ही चाहिए। हमारे दिल में सरायत करते रहेंगे। बशारत साहब आप भी आ जाएं। यहाँ आज भी सिंथन और केसर के खेतों को छूकर आने वाली हवाएं ऐसे चेहरों को छूकर गुजर जाती हैं। यहाँ गुमा होता है कि जैसे माँ ने जलते माथे पे अपना हाथ रख दिया हो। ये वही फर्श खाकी है जिसे हम किश्तवाड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ की अदबी सरगर्मियाँ, यहाँ की अदबी शख्सियात, के नुमाइंदा शायर और अशोक जी कोल, किश्तवाड़ की सरजमीन पे आपका इस्तकबाल है। ऋषि सर, राजेश की आपसे इस्तदा है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और मेहमानों का बाकायदे से। काबिल इज़्ज़त शकील आज़मी साहब, लियाकत जाफरी साहब, यहाँ से दूर दूर से आए हुए शोरा हजरात हमारे साथ हैं, जिनमें शकील आज़मी साहब जो बॉलीवुड से हैं, वरुण आनंद जी हैं पंजाब से, डॉक्टर तमकीन साहब, प्रभात शर्मा जी जो हिमाचल से आए हैं, मिसेस डॉली टिक्कू जो कश्मीर से हैं, सोहेल सदीकी साहब, आदल फरहाद साहब, लोकेश शर्मा जी, रमेश चंद्र मस्ताना जी, डॉक्टर शाहिदा साहब, सुंदर सेन साहब किश्तवाड़ से हैं, अशोक कोल साहब, के शर्मा जी, परवेज़ साहब, अब्दुल सलाम जरगर साहब, सागर सरफराज साहब, हमारे अल्ताफ़ किश्तवाड़ी साहब, ओम गोस्वामी साहब, अहमद असलम साहब, आमर साबरी साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट इस महफिल में हैं, मैडम मीनू महाजन, बोपी के चेयरमैन, महमूद अल अनसर साहब सीजेम साहब, सेक्रेटरी बीओपी शबीर कीन साहब, इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर्स परवीन गर्ग साहब, यहाँ के स्टूडेंट्स, स्टाफ, मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, मेरे दोस्त हरिंदर साहब, मिसेस हरिंदर जो नोएडा दिल्ली से आए हुए हैं इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए, दीगर हजरात, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला है, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ शोरा हजरात का, खसूसन संपर सरल साहब और शकील आज़मी साहब जो इतने मसरूफ़ थे और शार्ट नोटिस पे उन्होंने दावतनामा हमारा कबूल किया। मेरी जब बात हुई, ये धरती सूफियों की धरती है सर, किश्तवाड़, यहाँ लिटरेरी टेस्ट है लोगों में, यहाँ का अदब, यहाँ की तहज़ीब जो है वो दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, किसी भी फील्ड में, ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं, स्टेट सर्विसेज में हैं, आर्मी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपना लोहा जमाते हैं। आज ही एक पैरालंपिक्स में
जो पैरा आर्चर बेटी हमारी जिसने इस देश का नाम रोशन किया, उसने भी दिन को हमारे फंक्शन में ज्वाइन किया। जो अर्जुना अवार्डी है शीतल देवी, 17 साल की बच्ची है और बड़े रिमोट इलाके से है। किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और आज आप देखेंगे मैं सब लोगों का आपका दिल से मशकूर हूँ, आपका वेलकम करता हूँ कि आप आए हैं। और जो हजरात आए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लुत्फ़ उठाएंगे इस महफ़िल का, और सब मेरे मेहमान जो आए हैं इस महफ़िल में चार चांद लगाएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तबिसों की माइक पे तशरीफ लाएं, जम्मू से हैं और नाम में है चमक, रोशनी गुल है क्यों, ऐसा क्यों कर लगे कि तू पुकारा मुझे, इंतहा तो न कर मिटा के यारा मुझे, इंतहा तो न कर मिटा के यारा मुझे। सामने हो के भी जाइए और इल्म सीखिए। यहाँ इल्म बांटा जा रहा है, वो इल्म जिसे हमारी आंख देखती है लेकिन दिल महसूस नहीं कर पाता। ये हमारी बाप ने बेटे से चश्मा ठीक करने के लिए कहा था, बेटे के पास वक्त नहीं, बिजी वास्ता था, और बेटे के जन्मदिन पर लाया है वो आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। तो इन्हीं मोहब्बतों के साथ किश्तवाड़ी जबान को अपनी रचनाओं सोमस वन खबर तस दिल नशीन थे तो वन केयर टेकर दोपन दोपन तस बेवफा सुन क्या वन वन बहस तम लागनो पेस मेकर सोमस वन खबर तस ना तस दिल नशीन थे तो वन केयर टेकर दोपन तस बेवफा सुन क्या वन बहस तम लागनो पेस मेकर। तो गजल अगर इजाजत है तुम तो बोल त्रो टेस्टो चटित तो खेल खत्म, त्रो टेस्टो चटित तो खेल खत्म गो, बेमारी मरित ग्रीस रोश काट तो खेत सु मल यार, ग्रीस रोश काट तो खेत सु मल यार न्यूज हमदा परित तो खेल खत्म, न्यूज हमदा परित खेल खत्म। इशार बतौर खास खानदरस पे खबर पचो क्या कोर, खानदरस पे खबर पचो क्या कोर, न्यूक यजमान रटित खेल खत्म, न्यूक यजमान रटित दग कुठिस सज में दगे दवा पिल खेत, दग कोठिस सज में दगे दवा पिल खेत, गोम म्यादे बिहत खेल खत्म। तो अजिक डॉक्टर दादि रोस्तुई में एक तबीबन न्यू, दादि रोस्तुई में एक तबीबन न्यू नुस्ख सासस लिखित, दादि रोस्तुई में एक तबीबन न्यू नुस्ख सासस लिखित, खेल खत्म। याद सोई क्रेंकलट पेयम शायदा, याद सोई क्रेंकलट पेयम शायदा योसन अति हेच लगित। तो आखिरी शायद आखिरी गजल मे तुहंद खतर थमुत अच्छो रदीक मे थमुत तसरुफ छुया, यह तो फेसबुकस पे बोजमुत तो सारे अर्पण क्या गोई हंग मंग मे वन तसरुफ छुया, क्या गोई हंग मंग मे वन तसरुफ छुया, पान ठासा चक लबन तसरुफ छुया, क्या गोई हंग मंग मे वन तसरुफ छुया, पान ठासा चक लबन तसरुफ छुया, येल तो कोरमई लोल सा आलो बिलो, येल तो कोरमई लोल सा आलो बिलो, छक देवा होकुन गिलन तसरुफ छुया, छक देवा होकुन गिलन तसरुफ छुया, कति फिर वन मई कसम म्योने महाव, कति फिर वन मई कसम म्योने महाव, थोद वथान छुस मुश्किलन तसरुफ छुया, थोद वथान छुस मुश्किलन
तसरुफ छुया टेप चोटिस छुस दिवान घर वथित टेप चोटिस छुस दिवान घर वथित टेप चोटिस छुस दिवान घर वथित तोति छक जागा हितन तसरुफ छुया तोति छक जागा हितन तसरुफ छुया तो शायरन उदाल कि मेन बोजन छे गजल मे चोइन बूज मेन बोजन छे गजल मे चोइन बूज फंबर थोत कनन तसरुफ छुया तो इशार छु बतौर खास कि दोस्ता 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 अख नालमुद करहि मगर यह इशारा अख दोस्ता दोस्ता अख नालमुद करहि मगर छे ठुकित नालस सजन तसरुफ छुया छे ठुकित नालस सजन तसरुफ छुया वादे मसनून के पहलू में सबा महकी है, एक मुखलिस की हथेली पे हिना महकी है। एक तवाइफ ने मुझे देख के चादर ओढ़ी, बेहयाई के समंदर में हया महकी है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और ऐसा भी डीसी साहब की बदली हवा के साथ बदलना पड़ा हमें, बदली हवा के साथ बदलना पड़ा हमें, तब जाके मौसम ने गले से लगा लिया। तारीख हो चुकी थी पड़ोसी की जिंदगी, उसने हमारे शहर से जुगनू चुरा लिया। उसने हमारे शहर से जुगनू चुरा लिया। बहुत अच्छे। सूरज निकल पड़ा तो नजर तंग हो गई, सूरज निकल पड़ा तो नजर तंग हो गई, टुकड़ों पे रोटियों के बड़ी जंग हो गई। थी रात स्याह रंग, थी शब स्याह रंग मगर एक रंग थी शब स्याह रंग मगर दिन चढ़ गया तो जिंदगी सौ रंग हो गई। बहुत खूबसूरत है। और वो मुझको ढूंढ रहा है अभी किनारों पे, वो मुझको ढूंढ रहा है अभी किनारों पे, उसे खबर ही नहीं मेरे डूब जाने की। उसे खबर ही नहीं मेरे डूब जाने की। तो ऐसा भी है कि इससे डसवाई गई है, कोई नागिन यहाँ लाई गई है, मोहब्बत जिससे डसवाई गई है। मेरी नजरों से वो गुजरा था लेकिन चौहान साहब, मेरी नजरों से वो तलाशी दिल की करवाई गई है। बहुत मेरी से मंजर हुआ था, तमाशा सब पसे मंजर हुआ था, कहानी मुझसे लिखवाई गई है। भाई साहब इधर 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 लगाओ कैमरा। रिएक्शन है उससे होती है, जो वो रिएक्शन कवर कर। कोई साजिश से शायद इसमें पिन्हा, कोई साजिश से शायद इसमें पिन्हा मेरी तस्वीर खिंचवाई गई है। और दूसरा रंग कि हर एक कांधे से कांधा मिला के बैठा है, हर एक कांधे से कांधा। अगर दिलों को टटोलो तो फासले हैं बहुत, अगर दिलों को टटोलो तो फासले बहुत। ये रोशनी के तमाशे में चंद गोशा नशी, बुझे बुझे से तो लगते हैं ये जले हैं बहुत। जमी पर भी नहीं पाऊं है अब तक, जमी पर भी नहीं पाऊं है अब तक, फलक की दावेदारी कर रहा है, फलक की दावेदारी। जमीनें गांव की बंजर पड़ी हैं, खला में आबियारी कर रहा है। बहुत अच्छा, क्या चोट है। वो बेटियां वहां पर हैं, उनकी नजर एक चंद चार मिसरे। इरशाद। मौसमे गुल में गुलों पे तितलियां अच्छी लगी, मौसम गुल में, मौसमे गुल में गुलों पे तितलियां अच्छी लगी, आपके आंगन में हंसती बेटियां अच्छी लगी, आपके आंगन में हंसती बेटियां अच्छी लगी, आपके आंगन में हंसती बेटियां अच्छी लगी। जब किसी मजलूम को की जुल्फों को सुलझाया तो फिर, जब किसी मजलूम की जुल्फों को सुलझाया तो फिर अपने ही हाथों की मुझको उंगलियां अच्छी लगी। बहुत अच्छा। एक गजल के चंद अशआर। वो है सहमा सा मेरा दस्ते तलब,
बेखुदी में उसे छुआ तो नहीं, बेखुदी में उसे छुआ तो नहीं। और एक बात कही है अलग सी, गुलाब शरीफ सिद्दीकी को पागल शायर कहते हैं, यानी उर्दू जुबान से जो मोहब्बत शरीफ सिद्दीकी को है और उसकी चमक आज भी है, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है उसको, हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक। तो वो जो महक पंजाब से लेके आए हैं, वो जो इश्क उनका महवर है, शेर कहने का जो फन है, बड़ा खूब आता है। जोरदार तालियों से वरुण आनंद जी का इस्तेमाल कीजिए, जोरदार तालियां। आपका पहली बार किश्तवाड़ आया हूँ और मुझे मालूम नहीं था यहाँ इतनी मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। ये देखकर बड़ी खुशी होती है। राजेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपने शेर सुना सकूं। गुलाब सर का बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ा ख्याल रखा हमारा। तो बिला किसी ताख़ीर के आप भी शामिल हो जाएं मेरे साथ। एक मतलब एक शेर। सर सुनिएगा कि भूलों पर फिर भूलें करना, भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी। थोड़ा सा क्या बात भूलों पर फिर भूलें करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है। इश्क नहीं बीमारी है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। आप सबकी नजर है। इस दुनिया ने मेरा सब कुछ तुमसे जोड़ के देखा है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है। शेर भी वो मकबूल हुए हैं जिनमें बात तुम्हारी है, जिनमें बात तुम्हारी है। एक शेर बड़ों की नजर भी है कि हर शय का आगाज यहाँ अंजाम की खातिर होता है। हर शय का आगाज यहाँ अंजाम की खातिर होता है। दुनिया में आने का मतलब जाने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया। दुनिया में आने का मतलब जाने की तैयारी है। निगाहे नाज से छूटे हुए दरख्त, तेरी निगाहें नाज से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम। हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम। हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम। पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। उर्दू में एक लफ्ज है सयाह, जिसके मानी होते हैं जी, हाँ जी, शेर पढ़ता हूँ। दाग जो दिल पे लगा है उसे धोएंगे यहीं। ये शेर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पहाड़ों के हैं वारिस, कोई सयाह नहीं। हम पहाड़ों के हैं वारिस, कोई सयाह नहीं। संग भी तोड़ेंगे और बोझ भी ढोएंगे यहीं। हम पहाड़ों के हैं वारिस, कोई सयाह नहीं।
संग भी तोड़ेंगे और बोझ भी ढोएंगे यही। ये जो हम सहरा लिए फिरते हैं अपने अंदर, ये जो हम सहरा लिए फिरते हैं अपने अंदर, तिश्नगी तुझको किसी रोज डुबोएंगे यही। ये जो हम सहरा लिए फिरते हैं अपने अंदर, तिश्नगी तुझको किसी रोज डुबोएंगे यही। और एक बात बताऊं, ये जो उर्दू शायरी है ये सैकड़ों साल पुरानी इसकी तारीख है। उर्दू में अपना शेर कहना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा शेर तो है, अपना शेर कहना बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगे कि मैं कुछ नया सुना रहा हूं तो आप बताइएगा सुन के। एक और मतलब पढ़ता हूं कि कई बाहों में रहती है, कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। कई आंखों में रहती है, बहुत कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। इबादत में न हो गर फायदा तो यूं भी होता है। इबादत में आवाज बहुत जा रही है पीछे। इबादत में न हो गर फायदा तो यूं भी होता है। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है। दरगाहें बदलती है। इबादत में न हो गर फायदा, ये मुझे सब फिल्म वाले बता बता के मेरी 8 किताबें। गुमनामी में शायरी की कोई जानता नहीं था। 20 साल तक भूखा नंगा रहा, 1 रुपया नहीं कमाया शायरी से मैंने। घर वाले पागल समझते थे। तो भाई पैसा भी तो कमाना पड़ेगा ना, घर भी चलाना है। हाँ, इबादत में न हो गर फायदा तो यूं भी होता है। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है। एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि निगाह सर दोबारा से पहला मिसरा आप 3 बार कहिएगा रिपीट करते हुए। पहला मिसरा। गुलाब साहब तो हमारे चचा थे कैफी आजमी साहब, तो एक मुशायरे में भी पढ़ रहे थे तो मुकर्रर हुआ तो कहने लगे पहली ही बार क्यों नहीं ठीक से सुन लिया। लेकिन मैं दोबारा सुनाऊंगा, मैं उनके नक्शे कदम पे ले जाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं। फिर से कहिए, नया शेर। बहुत ये मिसरा फिर से कहिए। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। 2 बार हो चुका, 1 बार बाकी है अभी। गुलाब सैफी हमारे बड़े भाई हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ बड़े हैं भाई, उनका चेहरा देखो, मेरा देखो, बाल नहीं देखे। बहुत रफ टफ जिंदगी गुजारी है तो सफेद हुए हैं। 20 साल बेघर, भूखा नंगा, पुल के नीचे फुटपाथ पे जाने कहाँ का आराम है, तो इसलिए सफेद हो गए बाल। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आया। तो कितना अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, मैं यहाँ बस 1-2 लोगों को नाम से जानता हूँ, लेकिन चेहरे से आप सबको पहचानता हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वालों की सोच एक जैसी होती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा, इश्क किससे करूं, बैराग कहाँ से लाऊं।
मोहब्बत करना भी जुर्म है भाई साहब यहाँ पर। इश्क किससे करूं, बैराग कहाँ से लाऊं, दिल जलाने के लिए आग कहाँ से लाऊं। इश्क किससे करूं, बैराग कहाँ से लाऊं, दिल जलाने के लिए आग कहाँ से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, रात के जैसा मगर भाग कहाँ से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, रात के जैसा मगर भाग कहाँ से लाऊं। मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, जिस्म दसवाऊं मगर नाक कहाँ से। मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, जिस्म दसवाऊं मगर नाक कहाँ से लाऊं। शेर ये सुन ले, जिस्म दसवाऊं मगर नाक कहाँ से लाऊं। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने। सर ये शेर सुन ले, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहाँ से लाऊं। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहाँ से लाऊं, मैं किनारों के लिए झाग कहाँ से लाऊं। एक बड़ी मुश्किल ज़मीन की गज़ल है, यहाँ सारे हमारे साथी शोरा हैं और यहाँ पर भी मैं जानता हूँ कई शायर यहाँ मौजूद हैं, उन सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। ज़रा बारीक गज़ल है लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ, तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा था कि चाहे वो कागज़ पर हो या माइक, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर इसी हवाले से और सुन लें, इसी कबील के हैं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। मतलब बस सच बताऊं तो खुदा ने, ईश्वर ने इंसान को दुनिया में मोहब्बत करने के लिए पैदा किया, सच बता रहा हूँ। और हम यहाँ नफरत में जाने किस कैसी किन खुराफात में लगे। हम चंद साला जिंदगी लगे हुए हैं, लोग जाने क्या क्या करना। मतलब पढ़ता हूँ, जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। शेर पढ़ रहा हूँ किश्तवाड़। दामन गीला हो जाता है, बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। की जरूरत है, क्या बात है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। पहुंचेगा शेर। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है।
बात आते ही सारा शरबत की जरूरत हो जाता। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर सुन ले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या कहने अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की। शेर सुन लो यहाँ से, 2-3 अच्छा लगे, नया लगे तो बताएं सुन के। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर, 2 शेर कहा था, एक और सुन ले। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। ये हम जो शायर हैं ज्यादातर ये महबूबा पे गजल लिखते हैं, शायरी करते हैं, शेर कहते हैं। और वो भी ऐसी महबूबा जो होती ही नहीं है, ख्याली, ठीक है, ख्याली होती है। बीवी पे कोई शेर नहीं कहता, मैंने कह दिया, सुना रहा हूँ। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा। मगर उम्र भर नहीं बांधा। और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। अच्छा, एक मेरी मर्जी से सुन लें, फिर मैं वो परों को खोल सुना दूंगा। गुलाब भाई आप नाराज हो रहे हैं तो मैं मना लूंगा आपको। भाई जम्मू मुझे जाना है, आपको थोड़ी ना जाना है। मेरी जो 8 किताबों में जो 7वीं किताब है उसका नाम है बनवास। वो उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। पहले उर्दू में छपी थी, बाद में हिंदी में आई। तो हिंदी में 2023 में छपने वाली कविता की जितनी भी किताबें थीं, उन सब में से जो 10 किताबें आज तक साहित्य आज तक ने टॉप 10 की लिस्ट बनाई, टॉप 10 के लिए चुनी, उन टॉप 10 में भी मेरी किताब 1 नंबर पे थी। और अमेज़ॉन ने इस किताब को इतनी बिकी है कि अमेज़ॉन ने इस किताब को 5 स्टार दिया है। आप ढूंढेंगे किसी किताब को, रेयर ही किसी किताब को 5 स्टार मिला होगा। बहुत शुक्रिया। ये पूरी किताब
पूरी शायरी जंगल पर और रामायण पर आधारित है। वनवास रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर, तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है एक आध दो कुछ ऐसे छूट गए हों, तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर, दो शेर कहा था, एक और सुन ले। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। ये हम जो शायर हैं ज्यादातर ये महबूबा पे गजल लिखते हैं, शायरी करते हैं, शेर कहते हैं, और वो भी ऐसी महबूबा जो होती ही नहीं है, ख्याली, ठीक है, ख्याली होती है। बीवी पे कोई शेर नहीं कहता, मैंने कह दिया, सुना रहा हूँ। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा। मगर उम्र भर नहीं बांधा, और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। अच्छा, एक मेरी मर्जी से सुन लें, फिर मैं वो परों को खोल सुना दूंगा। गुलाब भाई आप नाराज हो रहे हैं तो मैं मना लूंगा आपको। भाई जम्मू मुझे जाना है, आपको थोड़ी ना जाना है। मेरी जो 8 किताबों में जो 7वीं किताब है उसका नाम है वनवास। वो उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। पहले उर्दू में छपी थी, बाद में हिंदी में आई। तो हिंदी में 2023 में छपने वाली कविता की जितनी भी किताबें थीं, उन सब में से जो 10 किताबें आज तक साहित्य आज तक ने टॉप 10 की लिस्ट बनाई, टॉप 10 के लिए चुनी, उन टॉप 10 में भी मेरी किताब 1 नंबर पे थी। और अमेज़ॉन ने इस किताब को इतनी बिकी है कि अमेज़ॉन ने इस किताब को 5 स्टार दिया है। आप ढूंढेंगे किसी किताब को, रेयर ही किसी किताब को 5 स्टार मिला होगा। बहुत शुक्रिया। ये पूरी किताब, पूरी शायरी जंगल पर और रामायण पर आधारित है। वनवास रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर, तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है एक आध दो कुछ ऐसे छूट गए हों, तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं। तो मैं चाहता हूं कि उर्मिला पर लिखा जाना चाहिए। अब लेखकों को, शायरों को, कवियों को मुखातिब करके लिखा था। मैं ये नज़्म पढ़ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये नज़्म जब तक मैंने नहीं लिखी थी मैं उर्मिला हो गया था। मैं सुना रहा हूँ ये नज़्म आपको, उसमें आपको इमोशन नजर आएगा। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया।
सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे इंसान भी भगवान भी थे। राम राजा भी थे इंसान भी भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। ऐसी चिंगारी धूप, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। दूसरी नज्म है अहल्या, ये आखिरी नज्म है अहल्या। हारे हैं फिर भी पेड़ कहाँ हारे हैं। तो इन लोगों ने आपको उम्मीद दिलाई। मीडिया के लोग भी यहाँ बैठे हैं, चलो बैठे तो हैं। गलती इनकी नहीं है, जिम्मेदार वो हैं जो इनके ऊपर बैठे हैं। कुछ नहीं। और अच्छी बात यह है कि जिन कुर्सियों पर मीडिया लिखा हुआ है वहीं बैठे हैं। अच्छा। मैंने 2019 में घर के टेलीविजन का कनेक्शन कटा दिया और हम लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि बंद स्क्रीन भी ढंग के रखते हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता। टेलीविजन ने तो हद कर रखी है। वो प्राइम टाइम देखते हो शाम को, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बात का आनंद तो आप अब लेंगे। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला, बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी। भौगोलिक दूरियां कम हो गई सोशल मीडिया से, लेकिन आदमी से आदमी दूर हो गया और अब तो खुद से कटता जा रहा है। 5 सेकंड के लिए रील खोलता है, पता नहीं आधा घंटा कब निकल जाता है। बहुत अच्छे। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता।
मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संप सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। एक आ गई है शेर, हर मोबाइल में कैमरा आ गया ना, हर आदमी डिजिटल आया हुआ घूम रहा है। और कितना धोखे का संसार है। मैं देखता था पहले ये महिलाओं को ये ज्यादा है बीमारी, कहीं भी शादी में जाओ, मिलने जाओ, बस तुरंत अपना फोटो और तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड। उन सुंदरियों के सोशल मीडिया पे चेहरे देख के मैं आपको सच बताऊं, मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी पद्मनी का दर्पण में चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के, और भरपूर समर्थन करना जहां मेरी नजर गई, और वही बड़ा धोखा हुआ, वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई। जिनको मैं पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। तो पुराना समय, मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे लोगों को बुला करके सुनवाया। पुराना समय सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। हम कहां पहुंचे? ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। और विकास ये नहीं है कितने 6 लेन 8 लेन हाईवे बने, 4 लेन हाईवे बने, कितने पुल बने, कितने बांध और ये सब बन गए, कितने पावर प्रोजेक्ट बन गए। ये विकास नहीं है। समय के हिसाब से जरूरतें हैं, फॉर्मेट बदलता रहता है। विकास ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। अगर झूठे और लालची लोग 6 लेन के एक्सप्रेस हाईवे पे चलेंगे तो वो हमारे किस काम के। तब देखें पुराना समय, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने हिमाचली सुनाई, कुछ लोगों ने अपनी कश्मीर की भाषा सुनाई, कुछ लोगों ने जम्मू की भाषा सुनाई, मातृभाषा। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अब आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। ले जाना इसका सारांश है, और बच्चों को सुनाना नई पीढ़ी को कि हमने क्या खोया क्या पाया। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। शुक्रिया। हमारे बड़े सगीर में दो ही ऐसी शख्सियत हैं। इसके बाद शकील आजमी साहब से गुजारिश है कि वो थोड़ा साइड यहाँ तशरीफ लाएं, ये टोकन ऑफ लव शकील आजमी के लिए। ये मोहब्बत का एक नजराना है। दीपक
आरसी से भी गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। केवल कृष्ण शर्मा जी हमारे किश्तवाड़ के मारूफ शायर, प्रभात शर्मा जी से गुजारिश है कि वो रमेश मस्ताना जी, सागर सरफराज, डॉक्टर शेदा, डॉली टीको जी आगे तशरीफ लाएं। आगे 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 देखें प्लीज। वरुण आनंद जी, अब आपसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और इनको भी मतलब ठीक है। अशोक कौर जी से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। जो हमारे चुनाव बेटे के शोरा हजरात यहाँ तशरीफ लाएं। आदिल भरत जी, सुहील सिद्दीकी भद्रवाह से हमारे दोस्त, हमारे भाई, मेरे अजीज आमिर सामरी, आपसे भी गुजारिश है तशरीफ लाएं। डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि, शरीफ, ओम जी, किसान, ओम जी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे बाबू राजेंद्र जी यहाँ पे आप भी तशरीफ लाएं। डॉक्टर सुरेंद्र सेन साहब, इसके बाद अल्ताफ किश्तवाड़ी से भी गुजारिश है कि वो भी यहाँ तशरीफ लाएं। अब्दुल सलाम एहसन, आपसे भी गुजारिश है। अरसलान अहमद, आप भी यहाँ तशरीफ लाएं। और डॉक्टर तमकीन जिन्होंने इतनी खूबसूरत एंकरिंग आपके लिए की, और मैं चाहता हूँ इनको ये अवार्ड आपकी भरपूर तालियों में मिले। बहुत खूबसूरत एंकरिंग की, बहुत खूबसूरत मॉडरेशन की। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए इदरीस साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।